मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंगल, हृदय रोग विशेषज्ञ, कृष्णा हार्ट सेंटर, आवास। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते रोग संबंधित बीमारियों पे ही सीमित रखूँगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो जाड़ों का याद आने लगती है कि जाड़ों में हृदय रोग बहुत बढ़ जाता है और इससे जाड़ों से बचना चाहिए। बहुत कम लोगों को कहते हुए सुना होगा या बहुत कम लोग इस तरफ ध्यान देते हैं कि गर्मियों में भी दिल से संबंधित बीमारी काफ़ी बढ़ जाती हैं और उसकी वजह बहुत ही अलग होती है। क्यों बढ़ती हैं? जब भी बाहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और हम इस गर्मी में बाहर निकलते हैं तो अक्सर हमारे शरीर में पानी का कमी होने लगती है। दूसरा, हमारे जो तंत्र हैं, सिस्टम हैं, अपने को शरीर को ठंडा रखने के लिए हमारा जो शरीर की बाहरी वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं, फैलने लगती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून सर्कुलेट हो बाहरी त्वचा की तरफ और पानी निकल करके हमारे शरीर को ठंडा कर सके, क्योंकि अधिक गर्मी सीधे सीधे हमारे शरीर को नुकसान करती है, हीट स्ट्रोक करती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है बचाव का। लेकिन इसके एवज में जो नुकसान होता है वो ये होता है कि शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इस कमी की वजह से खून में गाढ़ापन आने लगता है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, बेहोशी या सिनकपी आ सकती है हमको। खून में गाढ़ेपन की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, दिमाग के अंदर पैरालिसिस जिसे कहते हैं। तो इन चीज़ों की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में खूब पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए, अपने को प्रॉपरली समेट करके और कपड़े गर्मियों के हिसाब से हल्के पहन करके निकलना चाहिए, छाए में ज़्यादा रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गर्मियों में देखने को मिलती है जब शरीर गर्म होने लगता है वो है हृदय की धड़कन का बढ़ना। धड़कन बढ़ने के साथ साथ हृदय के ऊपर स्ट्रेस बढ़ने लगता है और बहुत सारी जो ऑलरेडी हृदय के रोगी हैं उनमें इस गति का बढ़ना नुकसानदेह होता है और कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि गर्मी में भी हमें उतना ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी सर्दियों में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जो शेयर करना चाहता हूँ कि गर्मियों में आने वाले कुछ बहुत ही अच्छे फल जो लोगों को बहुत पसंद हैं, जिनमें सबसे पहले श्रेणी में आता है आम। बड़े स्वाद से परिवारों में आम फलों की तरह ना होकर एक भोजन की तरह खाया जाता है, इकट्ठा कर लिया और सब पूरा परिवार बैठ के कि साहब आम क्या, ये तो फल है। अगर देखा जाए तो ये फल तो है, बहुत अच्छा फल है, सबको पसंद है, लेकिन ये सिर्फ शुगर और फैट के अलावा कुछ नहीं है। आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि नॉर्मल आदमी और ये हार्ट का मरीज़ दोनों ही खूब बढ़िया अपना शुगर लेवल बढ़ाते हैं और अपना फैट बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगते हैं। और अगर आप एक आध 2 महीना अपने खूब आम अगर जम के खाए हों और अपना कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो अक्सर बढ़ा हुआ आता है। और इसे अगर हमने कंट्रोल नहीं करा, इस पर निगाह नहीं रखी, तो आने वाले समय में ये हार्ट अटैक की, हार्ट की समस्याओं की नींव रख चुका होता है। तो इसको भी थोड़ा सजग कीजिए, खाइए आम, फल खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए और अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर पे निगाह जरूर रखिए। तो अपने फिजिशियन से या अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से, जो भी आपके जिसके अंडर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर करिए और छोटे से छोटे सिम्टम्स और परेशानी को अवॉइड ना करें, नज़रअंदाज ना करें। तुरंत उसके निदान के लिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं।